आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके लिए राशियों की ये सौगात और आपको बताते हैं कि आज का दिन आपका कैसा जाएगा। अगर आपका जन्मदिन आ रहा है, खास करके कल को, तो खास क्या तैयारी करनी चाहिए आपको आज ही, ताकि कल आप जन्मदिन के ऊपर वैदान द्रव्य व वस्तुओं का दान कर सकें, ताकि आपको पूरा वर्ष कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी मिलती रहे, आप हर एक क्षेत्र में विजयी हों। इस प्रकार की मंगल कामना करते हुए सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग से। 27 अगस्त शुक्रवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:03 पर, शाम को अस्तों के 6:52 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम चल रहा है। कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी, नक्षत्र अश्विनी, योग वृद्धि, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मेष राशि में। राहु काल का समय सुबह 10:52 से 12:28 तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 12:02 से 12:53 तक चलेगा। आज विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि शनिवार का व्रत किसे करना चाहिए और इसके लिए कुछ खास नियम, कुछ खास बातें। शनिवार का ग्रह शनि ग्रह है। शनि की प्रकृति दारुण है। ये भगवान भैरव और शनि का दिन है। शनि हमारे जीवन में अच्छे कर्मों का पुरस्कार और बुरे कर्म को दंड देने वाले हैं। कहते हैं कि जिनका शनि अच्छा होता है वह राजपद या राज सुख पाते हैं। यदि कुंडली में शनि की स्थिति नीच हो या खराब हो तो शनिवार के व्रत करने चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि किन लोगों को शनिवार का व्रत खास रूप से करना चाहिए। यदि आपकी राशि मकर और कुंभ है तो आपको शनिवार का उपवास अवश्य करना चाहिए। जे ग्रह तुला में उच्च और मेष का नीच का होता है। यदि आपका शनि नीच का है तो आपको भी शनिवार का उपवास करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शनि 7वें भाव में या 11वें भाव में है, शनि मकर कुंभ और तुला में है तो कोई बात नहीं, परंतु इसके अलावा किसी भाव में हो तो शनिवार का उपवास अवश्य करना चाहिए। शनि के अशुभ प्रभावों के कारण मकान का हिस्सा गिर जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, नहीं तो कर्ज या लड़ाई झगड़े के कारण मकान बिक जाते हैं। यदि ऐसा है तो आपको शनिवार का उपवास अवश्य करना चाहिए। अंगों के बाल तेजी से झड़ जाते हों, अचानक आग लग सकती हो, धन संपत्ति या किसी भी तरह का नाश हो, समय पूर्वदांत और आंखों की कमजोरी हो तो आपको शनिवार के उपवास अवश्य करने चाहिए। यदि आपको लगता है कि शनि की साढ़ेसाती या ढैया चल रही है तो भी आपको शनिवार के उपवास करने चाहिए। यदि कुंडली में किसी भी प्रकार के पितृदोष हैं तो भी आपको शनिवार का उपवास अवश्य करना चाहिए। यदि आप बुरा कार्य और बुरे कर्म करते हैं और आप सुधरना चाहते हैं तो आपको शनिवार के उपायों के साथ ही शनिवार के व्रत रखने चाहिए। और शनि यदि कुंडली में सूर्य या केतु के साथ स्थित हो तो आपको शनिवार के उपवास अवश्य करने चाहिए। यदि आप जीवन में किसी तरह से भी मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं चाहते तो उपायों के साथ ही शनिवार के व्रत रखने शुरू कर दें। शनि को कुछ चीज़ें पसंद नहीं हैं और वह जुआ, सट्टा खेलना, शराब पीना, ब्याजखोरी करना, परस्त्री गमन करना, अप्रकृति रूप से संभोग करना, झूठी गवाही देना, निर्दोष लोगों को सताना, किसी के पीठ पीछे उसके खिलाफ कोई कार्य करना, चाचा चाची, माता पिता, सेवकों और गुरु का अपमान करना, ईश्वर के खिलाफ होना, दांतों का गंदा रखना, तय खाने की कैद, हवा मुक्त करना, भैंस या भैंसों को मारना, सांप, कुत्ते और कौवों को सताना, शनि के मूल मंदिर जाने से पूर्व उक्त बातों पर अपने आप पर प्रतिबंध लगाएं। सर्वप्रथम भगवान भैरव की उपासना करें। शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कर सकते हैं। तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गौ, जूता दान करना चाहिए। कौओं को प्रतिदिन रोटी खिलानी चाहिए। शाय दान करना चाहिए, अर्थात कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा देखकर शनि मंदिर में अपने पापों की क्षमा मांगते हुए रखाएं। दांत साफ रखें। अपंगों, सेवकों और सफाई कर्मचारियों को साथ अच्छा व्यवहार रखें। कुंडली के प्रथम भाव यानी कि लगन में हो तो भिखारी, तांबा या तांबे का सिक्का कभी दान ना करें, अन्यथा पुत्र को कष्ट होगा। यदि आजू भाव में स्थित हो तो धर्मशाला का निर्माण ना करवाएं। अष्टम भाव में हो तो मकान ना बनवाएं, ना ही खरीदें। और इस प्रकार अगर आपकी कुंडली में शनि और भी कई ऐसे स्थानों पर बैठा हो जहां आपको नुकसान होने की शंका हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में मास्क पहनकर आएँ।
आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आज के दिन व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी अपनों के लिए आप समय निकाल ही लेंगे। रचनात्मक व मनपसंद कार्य करने से आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। यदि संभव हो तो ऑफिशियल कार्य घर से ही कर लेने चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर मीडिया से जुड़े लोगों को कार्यों में अधिकता देखने को मिल सकती है। सोने चांदी के व्यापारियों को अच्छा मुनाफा हाथ लग सकता है। युवा वर्ग यदि किसी कठिनाई में फंस जाते हैं तो वरिष्ठों या फिर मित्रों से पूछना उत्तम रहेगा, उनसे मार्गदर्शन मिल सकता है। मनपसंद भोजन का आनंद लें। यदि कोई रिश्तेदार बीमारी चल रहा है तो उसका हालचाल अवश्य जान लें। वृषभ यानी कि टॉरस, यदि अपने रिश्त हो गए हों तो आज उनके साथ बात करनी चाहिए। यदि संभव हो तो किसी गरीब परिवार की मदद भी करते चलें। ऑफिशियल कार्यों में जो भी कमियां हैं उनको दूर कर बॉस को प्रसन्न करना चाहिए। साथ ही बॉस के बताए कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। युवाओं को महादेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। उनकी कृपा से मेहनत का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो ग्रहों की स्थिति कुछ कैस्ट्रोल की मात्रा बढ़ाने वाली चल रही है, इस ओर सचेत रहना होगा। खान पान पर ध्यान दें। घर का वातावरण अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ आनंदमय समय व्यतीत करें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन कर्मठ बनना होगा क्योंकि आर्थिक लाभ पाने के लिए जिस समय आपके लिए काफी उत्तम हो सकता है। नौकरी पेशा की बात करें तो जो लोग विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं उन्हें विभाग की ओर से अधिक कार्यों की जिम्मेदारी मिल सकती है। होटल रेस्टोरेंट के व्यापारियों को आज अपने स्टॉक पर भी ध्यान रखना होगा। सामान की कमी होने के कारण परेशान होना पड़ सकता है। सेहत की बात करें तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें आज इसके सेवन से बचते हुए सात्विक भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। घर के सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। गपशप पर तनावों को दूर करें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आशावान रहते हुए अपनी नेगेटिविटी को आज अपने से दूर निकालें। महादेव की कृपा से सफल भी हो जाएंगे। नौकरी से जुड़े लोगों को कार्यों में आज सफलता मिलने के संकेत, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि मानसिक रूप से खुद को हल्का फुल्का रखना चाहिए। जो लोग दुआ का व्यापार करते हैं उनके लिए लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोहे के कारोबारियों के लिए दिन अच्छा। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सावधान रहें क्योंकि पुराने रोग पुनः परेशानी का कारण बन सकते हैं। संयुक्त परिवार में रहने वालों के लिए रिश्ते आज कमजोर पड़ सकते हैं। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन काम करने से मन नहीं लग रहा तो लेकिन ऐसा करने से आप बचें। और वहीं दूसरी ओर यदि आप नौकरी से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो एक बार बुजुर्गों से बात अवश्य करें। टीम के सहयोगी यदि आपके मन मुताबिक कार्य ना करें तो आग बबूला ना हो। व्यापार में अच्छी उन्नति के मार्ग खुलेंगे। नया व्यापार का विचार मन में आ सकता है। युवाओं को कला के क्षेत्र में अच्छा ऑफर मिलेगा। सेहत की बात करें तो पैरों की केयर अवश्य करें, जिससे खास तौर पर जांघ की देखभाल करनी होगी। घर परिवार और समाज को लेकर व्यस्त नजर आएंगे। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन दूसरों की बुराई करने से बचना होगा क्योंकि ग्रह का नकारात्मक प्रभाव वाणी को दूषित करने का मौका तलाश रहा है। ऑफिशियल कार्यों के लिए दिन ऊर्जावान रहने वाला। मिशन पर कार्य वालों को आज सफलता हाथ लग सकती है। कारोबार में धन संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति विश्वसनीय होने चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। सैन्य विभाग के लिए तैयारी कर रहे युवाओं को मेहनत को बढ़ाना होगा। अचानक स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। अभिभावक छोटे बच्चों को सभ्यता और संस्कार का पाठ पढ़ाएं। जितना हो सके वर्तमान समय का लाभ लेते हुए संतान के साथ समय व्यतीत करें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको दीर्घ आयुवान बनाए, आपको हमेशा विजयी रखे, प्रसन्नचित्त रखे, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल शनिवार के दिन आपका बर्थडे आ रहा है, तो खास क्या करें, भैरव जी के मंदिर में बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, तिल के तेल के दिए वहाँ पर कम से कम 7 जलाएं, और कल सुबह पीपल के पेड़ को थोड़ा कच्चा दूध, जल और साथ में काले तिल अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक वहाँ पर जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन किसी नए कार्यों का श्री गणेश आप कर सकते हैं। समय उपयुक्त चल रहा है। नया मकान, नई गाड़ी खरीदने का प्लान बन सकता है। यदि लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी यह समय शुभ है। किसी वरिष्ठ अधिकारी से सहयोग प्राप्त होगा। तो वहीं दूसरी ओर मीटिंग के दौरान आपका पक्ष कमजोर पड़ सकता है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार करते हैं उन्हें ग्राहकों की मांग को ध्यान में रखना चाहिए। हेल्थ में आज छोटे बच्चों का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है। अपनों से समस्याओं को साझा करना चाहिए। यदि कोई फैसला लेने की सोच रही हैं तो उनका सहयोग बहुत काम आएगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन भविष्य योजनाओं को लेकर व्यस्त नजर आएंगे। किसी मित्र या अपनों से मुलाकात हो सकती है जिससे मन प्रसन्नता का अनुभव करेगा। ऑफिस का महत्वपूर्ण डाटा यदि आपके पास है तो उसे बहुत ही संभाल कर रखें। मिसप्लेस की स्थिति में विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठ सकते हैं। व्यापारियों का कोई रुका हुआ कार्य आज पूर्ण हो सकता है। युवा वर्ग वरिष्ठों का सम्मान करें, अन्यथा उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ को लेकर कानों से संबंधित परेशानियों के प्रति सचेत रहना चाहिए और घर में सकारात्मक माहौल रहेगा। उन लोगों की मदद करें जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठोर मेहनत के साथ मीठी वाणी का भी प्रयोग अवश्य करें, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ऑफिशियल स्थितियां सामान्य रहेंगी। व्यापार में नए संबंध लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। आप पेशे से यदि डॉक्टर हैं तो आज बहुत ही सावधान रहने की जरूरत। गृहिणियों के घर के कार्य के अलावा अन्य हुनर को भी आज स्थान देना चाहिए। साथ ही उन्हें आज कोई अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है।
स्वास्थ्य की बात करें, यदि आपको कई लोगों से मिलना जुलना पड़ता है तो अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। पैतृक जमीन, जायदाद और मकान की खरीदी बिक्री की संभावनाएं बन रही हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य के साथ काम करें, ना अधिक क्रोध और ना ही अनावश्यक रूप से उत्सुकता दिखाते हुए। कार्यस्थल पे कार्यों में व्यवधान आने की आशंका। कार्य अधिक हैं तो परेशान ना हो बल्कि पूरा समय दें। खुदरा व्यापारियों को घाटे का सामना करना पड़ सकता है और सेहत में मांसपेशियों के दर्द की शिकायत रह सकती है। जो लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं वह अलर्ट हो जाएं, क्योंकि कहीं न कहीं आप किसी गंभीर बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। उनकी देखरेख की जिम्मेदारी और जरूरतों को आपको आज पूरा करना चाहिए। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन मेहमानों का आगमन हो सकता है। दिल से स्वागत कर प्रसन्नता का माहौल बनाएं। यदि किसी कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं तो विचारों की बजाय सिर्फ काम पर ध्यान दें। आर्थिक मामलों को लेकर गंभीर हो जाएं। अनावश्यक खर्च परेशान कर सकते हैं। वहीं कर्म क्षेत्र में उन्नति मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। स्टेशनरी के कारोबार से जुड़े लोग आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान दिखाई देंगे, लेकिन भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। हेल्थ में अपनी डेली रूटीन को ठीक करना चाहिए और जिससे आपको स्वस्थ से लाभ हो सके। भाइयों और मित्रों के विषय में कुछ चिंता रहेगी, उनके साथ कुछ समय व्यतीत अवश्य करें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन पूरे उत्साह के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। यदि कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या कोई अध्ययन करना चाहते हैं तो प्लानिंग कर सकते हैं। ऑफिशियल कामों में आपको लगना होगा। पुराने अनुभवों से लाभ उठाएं। जो व्यापारी व्यापार बदलने के चलते व्यापार नहीं कर पा रहे, उनको नए मार्ग खोजने चाहिए। हेल्थ में यदि कोई चोट पहले लग चुकी है तो उस पर पुनः चोट लगने के आसार दिखाई दे रहे हैं और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ध्यान रखें। छोटी छोटी लापरवाही स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। तो ये था आपका आज का राशिफल। कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।